और बिहार में एक होमगार्ड को लॉकडाउन में अपना फर्ज निभाना महंगा पड़ गया। एक अधिकारी से पास मांगने पर उल्टे होमगार्ड को ही सजा दे दी गई। होमगार्ड से न सिर्फ बीच सड़क पर उठक बैठक करवाई गई, बल्कि उसे कान पकड़कर माफी मांगने के लिए भी मजबूर कर दिया गया। चेहरे पर काला कपड़ा, बदन पर खाकी वर्दी और सड़क किनारे उठक बैठक। इस शख्स के एक तरफ सफेद कमीज में एक अधिकारी मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ खाकी वर्दी में ही पुलिस अधिकारी। 12 बजे से हम लोग बीच में हो गया, चलो क्या ताजी मामला तू अभी अंदर आता। तस्वीरों में कान पकड़कर उठक बैठक लगाते दिख रहे ये शख्स कोई चोर उचक्का या फिर कोई बदमाश नहीं, बल्कि बिहार पुलिस का होमगार्ड है। 12 बजे से हम लोग बीच में हो गया, चलो क्या ताजी मामला तू अभी अंदर आता। इस होमगार्ड की गलती बस इतनी है कि इन्होंने अपना फर्ज निभाया। लॉकडाउन के इस दौर में एक अधिकारी से चेक पोस्ट पर पास मांग दिया। फिर क्या था, अधिकारी आग बबूला हो गए। इसके बाद क्या हुआ, ये तस्वीर खुद बयां कर रही है। तस्वीरें बिहार की अररिया की है, जहां इस होमगार्ड ने जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार की गाड़ी को बैरगाछी चौक के पास एक चेक पोस्ट पर रोका और पास दिखाने को कहा। पास दिखाने की बजाय मनोज कुमार होमगार्ड पर ही आग बबूला हो गए। फौरन पुलिस इंचार्ज को बुलाया और फिर होमगार्ड को मौके पर ही उठक बैठक कराकर उसे सजा दे दी। हैरानी की बात ये है कि इस दौरान न सिर्फ बैरगाछी ओपी का पुलिस अधिकारी वहां मौजूद रहे, बल्कि अपनी बेइज्जती के हवाला देते हुए पुलिस अधिकारी ने होमगार्ड को जमकर फटकार भी लगाई। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने होमगार्ड को जेल के अंदर पहुँचाने की भी बात कहते दिखे। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। अभी 12 बजे से हम लोग बीच में हो गया, चलो क्या ताजी मामला तू अभी अंदर आता। आरोप तो यहाँ तक है कि बाबू साहेब का गुस्सा इससे भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने होमगार्ड को भी माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। तस्वीरों में आप बखूबी देख भी सकते हैं। इधर देश में फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल यानी कि कल से कुछ सेवाओं में छूट दी है, लेकिन इसके दूसरे ही दिन आज सड़कों पर गाड़ियों की भारी आवाजाही भी शुरू हो गई। दिल्ली यूपी की सीमा पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार, जहां तक आपकी नजर जाएगी गाड़ी ही गाड़ी नजर आएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीर पुरानी नहीं बल्कि मंगलवार की है, जबकि पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है। तस्वीरें दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर स्थित गाजीपुर इलाके की है, जहां इस कदर ट्रैफिक जाम लग गया कि कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग गई। दिल्ली और यूपी में आपस में समन्वय नजर नहीं आ रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये एक नई तस्वीरें लॉकडाउन 2 में दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से गाड़ियां जो हैं सड़कों पे एकदम से अचानक दिखा दे रही, जैसे कि बिल्कुल लॉकडाउन खत्म हो गया है। नॉर्मल तरीके में जैसे ट्रैफिक चलता है वैसा ट्रैफिक जाम दिल्ली की सड़कों पे यहाँ पे गाजीपुर के इलाके में दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठता है कि गाजियाबाद और दिल्ली में क्या कोई आपस में कोई समन्वय नहीं है। और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लगी लंबे जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। इस एम्बुलेंस से एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था। सड़क पर लगी लंबी जाम और इस जाम में फंसी ये एम्बुलेंस। तस्वीरें दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की है, जहां ये एम्बुलेंस मंगलवार को इस भीषण ट्रैफिक जाम में फंस गई। एम्बुलेंस एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही थी। दरअसल में गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। नॉर्मल गाड़ियों के अलावा ये एम्बुलेंस भी यहाँ काफ़ी देर से फंसी हुई है। इस एम्बुलेंस में एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन इस एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब ये एम्बुलेंस इस तरह से अगर फंस गई है तो इसका क्या उपाय है, ये इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस की तरफ देख रही है और दिल्ली पुलिस यूपी की तरफ से देख रही है, मतलब कोई कोऑर्डिनेशन वाली बात नज़र नहीं आ रही है। और लॉकडाउन में केंद्र की ओर से दी गई छूट के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई में भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतार नजर आई। लोग इस कदर अपने घरों से बाहर निकले जैसे मानो ये आम दिनों की तरह ही हो। 1, 2 या फिर 5-10 नहीं, बल्कि सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर कतार में खड़ी हैं। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। इधर पुलिसकर्मी अनाउंस भी करते दिख रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही कम नहीं हो रही। और देखते ही देखते इस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ट्रैफिक ऐसे जाम हुई जैसे आम दिनों में अक्सर देखने को मिलता है। तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की वासी टोल नाके की है, जहां मंगलवार को ये नजारा देखने को मिला। ये हालात तब है जब लॉकडाउन में 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों को किसी भी तरह से कोई ढील नहीं दी गई है।
बावजूद इसके सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है। मुंबई और उसके आसपास 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी गई है। इसके बावजूद रोड पर गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि 20 अप्रैल से इसी तरह रोड पर गाड़ियां निकलने लगी हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या मुंबई में 20 अप्रैल से आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ गई है। और न सिर्फ वासी टोल नाका बल्कि मुंबई के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह लोग सड़कों पर अपनी अपनी गाड़ियों से निकल पड़े। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले एरोली टोल पर भी कुछ ऐसे ही हालात थे। और कोरोना के खिलाफ इस जंग में सीआरपीएफ भी पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। जम्मू में सीआरपीएफ एक तरफ जहां आतंकवादियों का सफाया करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए भी अपने सेंटर में खास इंतजाम किए गए। हर आने जाने वाली गाड़ियों पर सैनिटाइजर की बौछार, हर ड्राइवर को किया जा रहा है सैनिटाइज। तस्वीरें जम्मू की सीआरपीएफ कैंप की है, जहां कोरोना काल में विशेष व्यवस्था की गई है। कोई भी गाड़ी बिना सैनिटाइज किए हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। वहीं सीआरपीएफ ने अपने ग्रुप सेंटर में स्कूल को एक अस्पताल में तब्दील कर दिया है, जिसमें 250 बेड का प्रबंध किया गया है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में स्थित सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर में। यहाँ पर आप देखिए जवानों की ओर से किस तरह से पूरे हेडक्वार्टर को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये एक बिल्डिंग है, उसे देखिए किस कदर सैनिटाइज किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर एक यहाँ पर सैनिटाइज का काम शुरू किया गया है। आपको बताना चाहेंगे मकसद इनका यही है कि अपने जवानों को, अपने ऑफिसरों को कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाया जा सके। महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को अनोखे तरीके से सजा दी। महिला पुलिसकर्मियों ने सड़क पर बेवजह निकले लोगों की पहले तो आरती उतारी और फिर पुलिसकर्मियों ने भजन गाकर उनकी सद्बुद्धि की कामना की। एक महिला पुलिसकर्मी के हाथों में आरती की थाली और सामने खड़े कई सारे लोग। तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे की है, जहां लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने कुछ इस अंदाज में सजा दी। मंगलवार की सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों को पुलिस ने पहले रोका और फिर इस महिला कांस्टेबल ने सभी के एक एक करके आरती उतारी। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने भजन गाकर भगवान से ऐसे लोगों को अक्ल देने की कामना की। और पुणे की सड़कों पर पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाया। पहले तो इन लोगों के बीच सड़क पर ही योगा करवाया गया और फिर बाद में सड़क पर ही उठक बैठक लगवाई गई। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में बैठे ये लोग किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हैं, बल्कि पुलिस ने इन लोगों को बतौर सजा यहाँ पर बिठा रखा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे शहर की हैं, जहाँ मंगलवार को सुबह सुबह काफी संख्या में लोग सड़क पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। पुलिस की जैसे ही इन पर नजर पड़े, एक एक को सड़क पर ही बिठा दिया। पहले तो बीच सड़क पर इनसे योगा करवाए, इसके बाद सभी से उठक बैठक भी करवाई गई। पुलिस की इस सजा में कई महिलाएं भी शामिल थी। बता दें कि देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही कोरोना ने कहर बरपाया है। प्रदेश में मुंबई की तरह पुणे में भी कोरोना का हॉटस्पॉट है। सरकार ने पुणे में कई कंटेनमेंट जोन भी बना रखे हैं। यहाँ तक कि पुणे में घर घर अखबार बांटने पर भी पाबंदी है। ऐसे में इतने सारे लोगों का एक साथ घर से बाहर निकलना कोरोना के खतरे को और ज्यादा बढ़ा सकता है। और लॉकडाउन के बीच राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। दिन दहाड़े सरेआम एक बदमाश एक शख्स को चाकू मारकर यहां पर फरार हो जाता है और लोग देखते रह जाते हैं। एक शख्स जमीन पर नीचे गिर पड़ा है। एक महिला समेत 2 युवक लाठी डंडों से उसे पीट रहे हैं। तभी एक युवक दूसरे छोर से दौड़ते हुए आता है और नीली शर्ट वाले शख्स को चाकू मार फरार हो जाता है। चाकू के हमले से घायल शख्स थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी एक युवक आता है और जमीन पर नीचे पड़े शख्स को उठाकर साथ में ले भागता है। पीछे से वो महिला और एक युवक समेत चाकू के हमले लहूलुहान शख्स भी दौड़ता है, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद घायल शख्स जमीन पर गिर जाता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। जमीन पर भी खून ही खून नजर आ रहा है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर इलाके की है। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद शराब पीने से मना करने को लेकर हुआ था। खून से लथपथ शख्स का नाम कृष्णा बताया जा रहा है। कृष्णा की अब मौत हो चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। इधर चीन के शंघाई में 20 साल पुराने निर्माणाधीन इमारत को विस्फोट के जरिए जमींदोज कर दिया गया। आखिर क्यों और कैसे किया गया, देखिए। पहले तेज रोशनी और अगले ही पल एक साथ एक एक करके ये 4 बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गए। तस्वीरें चीन के शंघाई शहर की है, जहां इन 4 बहुमंजिला इमारतों को विस्फोट कर धराशायी कर दिया गया। इमारतों को जमींदोज होते ही 1.7 तीव्रता के साथ इलाके में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि ये इमारतें 20 साल पुरानी थी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी।
इन इमारतों को गिराने के लिए 60 टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। विस्फोटक का इस्तेमाल करने से करीब 15 मिनट पहले अधिकारियों ने आसपास के सभी ट्रैफिक को रोक दिया। दरअसल अब इस जगह पर 2,75,000 स्क्वायर मीटर में एक कमर्शियल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा। उसी के लिए इस पुराने बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने सब इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई कर दी है। सड़क पर दारोगा की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि ये कांस्टेबल अपने वरिष्ठ अधिकारी पर कई डंडे बरसा रहा है। इस दौरान सब इंस्पेक्टर उसके डंडे के वार से बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। वर्दी में दारोगा के साथ मारपीट करने पर हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।